आपने ताजमहल के बारे में किताबों में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ये राज इतने गहरे दबे हुए हैं कि इन्हें जानने के बाद आप भी कहेंगे, अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास और रहस्य दोनों का संगम होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल कोई मामूली इमारत नहीं है, बल्कि एक जादुई इमारत है जो दिन में कई बार अपना रंग बदलती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सुबह की ताजा हवा में जब सूरज की किरणें ताजमहल पर पड़ती हैं, तो ये गुलाबी रंग में नहा उठता है, जैसे कोई शर्माता हुआ प्रेमी। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है और सूरज आसमान में ऊपर आता है, ताजमहल का रंग भी बदलता जाता है। दोपहर होते होते ये दूधिया सफेद हो जाता है, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। और जैसे ही शाम ढलती है और सूरज छिपने लगता है, ताजमहल एक बार फिर रंग बदलता है, और इस बार ये सुनहरा हो जाता है, जैसे कोई सोने का महल। कहते हैं कि मुमताज को चांद तारों की रोशनी में ताजमहल निहारना बहुत पसंद था, इसलिए शाहजहां ने ताजमहल को इस तरह बनवाया कि रात में चांदनी पड़ने पर यह और भी खूबसूरत लगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी तो जगजाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहजहां का इरादा सिर्फ एक ताजमहल बनाने का नहीं था? कहते हैं कि शाहजहां मुमताज के लिए एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन इस बार काले रंग का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, काले रंग का ताजमहल। ये काला ताजमहल सफेद ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के दूसरी ओर बनाया जाना था। हालांकि किसी कारण से ये ताजमहल कभी बन नहीं पाया। कुछ लोगों का कहना है कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था, जिस वजह से यह काम पूरा नहीं हो सका। चैप्टर 3। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी कलाकृति है जो सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करती आ रही है। इसकी खूबसूरती का राज छुपा है इसकी बेमिसाल वास्तुकला में। ताजमहल को बनाने में उस समय के सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया गया था, जो अपनी कला में माहिर थे। ताजमहल में आपको कई तरह की वास्तुकला शैलियों का मिश्रण देखने को मिलेगा, जैसे कि फारसी, इस्लामी और भारतीय। इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर तरफ से देखने पर यह बिल्कुल एक जैसा दिखता है। इसके अलावा ताजमहल में की गई नक्काशी और पच्चीकारी भी देखने लायक है। पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, फूल पत्तियों के डिजाइन और कीमती पत्थरों से की गई सजावट, ये सब मिलकर ताजमहल को एक बेमिसाल कृति बनाते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल जैसी भव्य इमारत को बनाने में कितना समय लगा होगा? जरा सोचिए, कितने मजदूरों ने दिन रात मेहनत की होगी, कितने कारीगरों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया होगा, तब जाकर यह अद्भुत इमारत अस्तित्व में आई होगी। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था। मुमताज महल की मृत्यु के 1 साल बाद, करीब 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1653 में जाकर ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। करीब 22 साल। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी। लेकिन प्यार में डूबे शाहजहां ने हार नहीं मानी और अपनी मोहब्बत की निशानी को दुनिया के सामने लाकर ही दम लिया। चैप्टर 5। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि रहस्यों का खजाना है। ताजमहल के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके नीचे कई गुप्त कमरे मौजूद हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, गुप्त कमरे। कहते हैं कि इन कमरों में शाहजहां ने मुमताज से जुड़ी कई निजी चीजें छुपा कर रखी थी। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि इन कमरों में कोई खजाना छुपा हुआ है। हालांकि आज तक इन कमरों को आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। सरकार का कहना है कि इन कमरों में पुरानी और नाजुक कलाकृतियां रखी हुई हैं, जिन्हें खुली हवा के संपर्क में लाना खतरनाक हो सकता है। उतरो तो दोस्तों, ये थी ताजमहल के बारे में कुछ दिमाग हिला देने वाली बातें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ताजमहल के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।